हेलो एवरीवन। जब मैं आपसे जोमेटो बोलता हूँ तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? अगर आप एक फूडी हैं तो शायद आपके दिमाग में एक फूड डिलीवरी ऐप आता होगा। अगर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है और आपने जोमेटो में भी इन्वेस्ट किया है तो मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, भाई क्या कर रहे हैं यार तू। तो सोचने वाली बात यह है कि जोमेटो जो आईटी दिल्ली के एलुमनाई दीपिंदर गोयल ने स्टार्ट किया था और देश में इतने सारे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट करता है, उसके शेयर प्राइसेस क्यों गिरते जा रहे हैं? क्या ये बैंक्रप्सी की तरफ बढ़ रहा है? और उससे भी इम्पोर्टेंट कि इस केस स्टडी से हम क्या सीख सकते हैं। तो ये समझने के लिए हमें कुछ इवेंट्स की टाइमलाइन को समझने की जरूरत है। जोमेटो का शेयर काफी समय से गिर रहा है। जोमेटो 23 जुलाई 2021 में शेयर मार्केट पर लिस्ट हुआ था, जिसका इश्यू प्राइस ₹76 था। जोमेटो जब लिस्ट हुआ था तब उसका लिस्टिंग प्राइस ₹126 था, जो अराउंड ₹50 ज्यादा था उसके इश्यू प्राइस से। इन्वेस्टर्स का इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ था और सबने आईपीओ लिस्टिंग गेन का फायदा उठाया था। जोमेटो नवंबर 2021 के अराउंड अपने ऑल टाइम हाई पर था। तब उसका शेयर प्राइस 160 प्लस, यानी अपने इश्यू प्राइस से डबल। अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है, 25 दिन में पैसा डबल। उसके बाद से जोमेटो के शेयर की प्राइस में काफी गिरावट आई। जोमेटो ने जब ब्लिंकिट को एक्वायर किया तो इन्वेस्टर को ये न्यूज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और जोमेटो के शेयर्स की वैल्यू काफ़ी गिर जाती है। और अभी कुछ दिन पहले 26 जुलाई को जोमेटो के शेयर्स ₹41 पर ट्रेड कर रहे थे। इसका मतलब उस टाइम जोमेटो की नेट मार्केट कैप $5 बिलियन से भी कम हो गई थी। हाल में ही जोमेटो अपना नाम चेंज करने के भी सोच रहा है और ऐसी न्यूज़ आई कि जोमेटो अपनी कंपनी का नाम चेंज करके इंटरनल रख लेगा। जोमेटो का शेयर काफ़ी वोलेटाइल रहा है लास्ट 2 वीक से। इसके 2 कारण हैं, एक शॉर्ट टर्म और दूसरा फंडामेंटल। शॉर्ट टर्म रीज़न की बात करें तो जोमेटो का शेयर इसलिए गिरता है क्योंकि जब उसने ब्लिंकिट को एक्वायर किया तो ये न्यूज़ इन्वेस्टर्स को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जोमेटो खुद ही लॉस मेकिंग में है और वो ब्लिंकिट को एक्वायर कर लेती है जो खुद भी लॉस में है। दूसरा बात ये कि ये डील फुल इक्विटी डील थी जो इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आई, क्योंकि इसमें जोमेटो ने ₹70 की शेयर वैल्यू पर ब्लिंकिट को 4,447 करोड़ में खरीदा। दूसरा, 25 जुलाई को इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड खत्म हो जाता है जब जोमेटो के प्रमोटर्स और एम्प्लॉयज अपना पैसा निकाल लेते हैं। लॉक इन पीरियड का मतलब ये है कि जब जोमेटो का आईपीओ आया था तब उसके प्रमोटर्स और एम्प्लॉयज से एक डील की गई थी कि आपको इतने टाइम तक अपना शेयर होल्ड करना होगा। 25 जुलाई 2022 को जब ये टाइम खत्म हुआ तब प्रमोटर्स ने हेवी सेलिंग की, जिसकी वजह से शेयर प्राइस अचानक से गिर जाती है। ये लास्ट ईयर भी हुआ था अगस्त में, जब एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड खत्म हो जाता है और जोमेटो 8% गिरता है। शॉर्ट टर्म रीजन की बात तो हो गई, बट जोमेटो के डाउनफॉल का मेन रीजन है उसके फंडामेंटल्स का कमजोर होना। तो अब हम बात करेंगे फंडामेंटल रीजंस की। ये तो शायद सबको पता है कि जोमेटो लॉस मेकिंग कंपनी है, पर क्या आपको पता है कि जोमेटो क्यों लॉस में है? जोमेटो के रेवेन्यू के आंकड़ों की बात करें तो 2020 से जोमेटो के रेवेन्यू में ग्रोथ देखी गई है। जोमेटो का रेवेन्यू 2020 में 2,486 करोड़ था, वहीं 2021 में 1,800 करोड़ था और 2022 में ये बढ़कर 4,100 करोड़ हो गया। जोमेटो के एक्सपेंसेस हर साल उसके रेवेन्यू से ज़्यादा होते हैं। जोमेटो 2020 में करीबन 2,500 करोड़ का लॉस करता है। ये लॉस 2022 में कम होकर 1,100 करोड़ का हो जाता है। जोमेटो के रेवेन्यू के आंकड़ों को समझने के लिए उसके बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा। जोमेटो रेस्टोरेंट से पार्टनरशिप करता है और हर ऑर्डर पर उनसे एक फिक्स परसेंटेज अमाउंट का कमीशन लेता है। और यही पिक्चर में आता है जोमेटो का यूनिट इकोनॉमिक्स। लेट से कोई ऑर्डर वैल्यू ₹500 की है और उस पर जोमेटो रेस्टोरेंट पर 20% कमीशन चार्ज करता है, तो जोमेटो वहाँ से ₹100 का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अब डिलीवर करने में जो कॉस्ट आता है, अगर वो ₹100 से कम है तो जोमेटो प्रॉफिटेबल होगा। अब कैच ये है कि अगर यहाँ जोमेटो का एवरेज ऑर्डर वैल्यू ज़्यादा होगा तो उसको ज़्यादा कमीशन मिलेगा, बट डिलीवरी चार्जेस ऑलमोस्ट सेम होंगे, तो जोमेटो यहाँ से प्रॉफिटेबल बन सकता है। हैरान करने वाली बात यह है कि 2020 में जोमेटो का यूनिट इकोनॉमिक्स प्रॉफिटेबल था क्योंकि वो कोविड ईयर था और एवरेज ऑर्डर वैल्यू काफ़ी बढ़ गई थी क्योंकि लोग घर से काफ़ी चीज़ें ऑर्डर कर रहे थे, इसलिए एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो थी
वो काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। बट 2020 में तब भी जोमेटो लॉस में था, क्योंकि जोमेटो ने कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट पे काफ़ी खर्चा किया था और मार्केटिंग पे भी काफ़ी खर्चा किया था, इसलिए जोमेटो अंत में लॉस में ही था। इंडिया में फूड डिलीवरी सेगमेंट में जोमेटो की मोनोपोली नहीं है। स्विगी उसको टफ कंपटीशन देता है और इंडिया में 90% मार्केट शेयर में जोमेटो और स्विगी का हाथ है, जिसमें दोनों ऑलमोस्ट 45% इक्वली शेयर बांटते हैं। स्विगी से क्विक डिलीवरी डोमेन में कम्पीट करने के लिए जोमेटो ने ब्लिंकिट को एक्वायर किया। 2019 से स्विगी जोमेटो को टफ कंपटीशन दे रहा है और आप इस ग्राफ से भी ये समझ सकते हैं कि जिसमें टोटल रेवेन्यू कंबाइंड का परसेंटेज शेयर कैसे चेंज होता है 2019 से 2021 तक, और कैसे कोविड पीरियड में स्विगी ने बहुत अच्छा कंपटीशन दिया है जोमेटो को। आप जोमेटो और स्विगी के रेवेन्यू और लॉस कंपैरिजन कर सकते हैं। जोमेटो के लिए प्रॉफिटेबिलिटी का रास्ता काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि स्विगी इस मार्केट में उन्हें टफ कंपटीशन दे रहा है। समय समय पर जोमेटो स्विगी की मर्जर की भी बात चलती है, पर ऐसा कभी हो नहीं पाया। इस केस स्टडी से हम ये सीख सकते हैं कि किसी भी बिजनेस में टाइमिंग का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसा कि हम इस केस में देख सकते हैं कि काफ़ी सवाल उठते हैं कि जोमेटो ने इतनी जल्दी अपना IPO क्यों लाया, और दूसरा कैसे स्विगी ने कोविड पीरियड में जोमेटो से मार्केट शेयर छीना। तो आपको क्या लगता है? आप इस बारे में भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।